Hello friends, welcome to my new video use of idioms in English. Idioms जिन्हें कि हम हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं. शॉर्टकट में बोलूँ तो idioms it works like a jewelry for any language and it makes your language more and more beautiful. तो चलो आज की इस वीडियो में हम भी अपने इंग्लिश को idioms की कुछ ज्वेलरी पहनाते हैं और बनाते हैं इसे और भी अधिक खूबसूरत. तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स लर्न हाउ टू यूज idioms in English. आज का हमारा पहला इडियम है दैट इज एबीसी. आप सबसे पहले जानते हैं कि एबीसी होता क्या है. एबीसी मुहावरे का हिंदी में जो अर्थ होता है दैट इज अ वेरी बेसिक नॉलेज. यानी जब आपको किसी भी फील्ड में जो बेसिक नॉलेज हो उसके लिए हम बोलते हैं एबीसी इडियम्स का यूज करते हैं. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे आप इस एबीसी इडियम का यूज अपने इंग्लिश में कर सकते हो. अब यहाँ आप एक एग्जाम्पल देखें जहाँ लिखा हुआ है कि आई डोंट नो इवन द एबीसी ऑफ फ्रेंच. यानी कि मुझे फ्रेंच भाषा की एबीसी यानी कि हिंदी में बोले तो कहेंगे कि मुझे फ्रेंच भाषा की क ख ग भी नहीं आती, तो मैं फ्रेंच भाषा बोलूँगा कैसे या बोलूँगी कैसे. तो जब आपको किसी भी सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी ना हो तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दैट आई डोंट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ दिस थिंग आप बोल सकते हैं आई डोंट नो इवन द ABC of that any subject or any matter. जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है आई डोंट नो इवन द एबीसी ऑफ फ्रेंच. यानी कि मुझे फ्रेंच भाषा की एबीसी भी नहीं आती तो मैं फ्रेंच बोलूंगी कैसे. क्लियर. चलिए आइए आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर. अब हमारा नेक्स्ट इडियम है अ मैन ऑफ लेटर्स. अ मैन ऑफ लेटर्स शब्दों से तो लग रहा है कि पत्रों वाला आदमी, लेकिन इसे समझने की ये भूल कभी भी मत करिएगा प्लीज. अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब पत्रों वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि इस इडियम का मतलब होता है वेरी ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, स्कॉलर, जो बहुत विद्वान होता है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स. तो अब आप किसी को ब्रिलियंट, स्कॉलर, इंटेलिजेंट बोलने के बजाय अगर आप उसको अ मैन ऑफ लेटर्स से संबोधित करेंगे तो वो व्यक्ति भी बहुत अधिक खुश होगा और उससे भी आपकी इंग्लिश की पहचान हो जाएगी कि आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है. चलिए आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से. अब यहाँ आप एक एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है. कालिदास वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स. जी, कालिदास जो थे वो संस्कृत के एक बहुत ही महान ग्रेटेस्ट राइटर थे. तो यानी कि वो बहुत विद्वान थे, तभी तो वो एक राइटर थे, वो एक पोएट थे. इसीलिए हम बोलेंगे कालिदास वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स. आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा इन इडियम्स का आपको अपने इंग्लिश में कैसे यूज करना है. चलिए आइए आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर. हमारा नेक्स्ट इडियम है फ्रेंच लीव. अब फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है. बिन बताए छुट्टी पर बैठ जाना. कुछ लोगों की आदत होती है अपसेंट होते हैं एंड विदाउट गिविंग एन एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन टू देयर बॉस. तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेंच लीव का. चलो सीखते हैं एक एग्जाम्पल. अब यहाँ एक एग्जाम्पल है नीता इज ऑन फ्रेंच लीव टुडे. यानी कि नीता आज फ्रेंच लीव पर है, यानी कि बिन बताए छुट्टी पर आज नीता है. तो जब कोई दोस्त या कोई आपका कलीग बिन बताए छुट्टी ले ले ऑफिस से तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे दैट दैट पर्सन इज ऑन फ्रेंच लीव. आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन इडियम्स को आपको कैसे अपने डेली लाइफ में यूज करना है. तो अभी तक हमने क्या सीखा. एबीसी, अ मैन ऑफ लेटर्स, फ्रेंच लीव. चलो अब जल्दी से सीखते हैं एक और नया वर्ड. हमारा नेक्स्ट इडियम है अ फेयर वेदर फ्रेंड. जैसा कि फ्रेंड आपको इसके नाम से ही काफी क्लियर हो रहा होगा. अ फेयर वेदर अच्छे मौसम, फ्रेंड दोस्त यानी अच्छे मौसम का दोस्त. तो अच्छे मौसम के दोस्त कभी भी आपको बुरे मौसम में काम नहीं आएंगे, यानी कि धोखेबाज मित्र. तो जो धोखेबाज मित्र होते हैं जो कि बहुत चीटर्स होते हैं उन्हें चीटर्स बोलने की बजाय अब आप बोल सकते हो कि यू आर माई फेयर वेदर फ्रेंड. यानी वो समझदार होगा तो समझ जाएगा कि आप उसको बोल रहे हो बड़े ही प्यार से कि तुम तो मेरे धोखेबाज मित्र हो, यानी कि अ फेयर वेदर फ्रेंड. चलिए आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल. अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है बी अवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड. यानी कि धोखेबाज मित्रों से सावधान रहें. यानी कि दोस्तों का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए. अगर वो दोस्त जो आपको सिर्फ सिर्फ आपके अच्छे वक्त में काम आए और बुरे वक्त में काम ना आए तो आप समझ जाना कि दैट फ्रेंड इज अ फेयर वेदर फ्रेंड.
चलिए अब सीखते हैं अपना नेक्स्ट इडियम। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ फीदर इन वंस कैप। फीदर यानी कि पंख, इन वंस कैप किसी की टोपी में पंख लगना। अब किसी की टोपी में अगर ऊपर छोटी सी सुंदर सी रेड कलर की पंख लगी हो तो लगेगी ना वो सुंदर। जी हाँ, तो इस इडियम का मतलब भी कुछ वैसा ही है, गौरवपूर्ण बात। यानी जब कोई अच्छी बात हो, गुड न्यूज़ हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ फीदर इन वंस कैप। अब सपोज करो इतनी बड़ी ये जो कोरोना वायरस की जो मुसीबत है, मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। अगर इस समस्या से बचने के लिए हमारा इंडिया अगर कोई मेडिसिन की खोज कर देता है और उसमें सक्सेस भी हो जाता है, तो हो जाएगी ना ये इंडिया के लिए गर्व की बात। और तो आप भी इसके लिए यही एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, इट इज अ फीदर इन इंडियाज कैप। यानी कि ये इंडिया के लिए एक गौरवपूर्ण बात होगी अगर इंडिया इस कोरोना वायरस से बचने की एक अच्छी सी मेडिसिन ढूंढ ले। चलिए आइए अब आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर। आई होप फ्रेंड अब आप मेरी इन इडियम्स को एंजॉय कर रहे होगे और आप बहुत ही ईजिली इनको आप अपने डेली यूज में इंग्लिश में यूज भी करोगे। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स होता है घास भूसा। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कि घास भूसा वाला आदमी। तो जब घास भूसा वाला आदमी होगा तो कैसा होगा, यानी कि उसके दिमाग में भी घास भूसा होगा, अच्छी बातें तो होंगी ही नहीं। तो जिसको हम बोलते हैं नीच या घटिया सोच वाला व्यक्ति, जिसकी अच्छी सोच ना हो, बहुत ही निगेटिव सोचता हो आपके बारे में, उसको हम बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। किसे कहोगे आप अ मैन ऑफ स्ट्रॉ? अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ सो डोंट टॉक विथ हिम। यानी कि वो बहुत ही निम्न सोच वाला आदमी है, तो उससे बातें नहीं करो। क्लियर है? चलो आओ अब फटाफट सीखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स। हमारा नेक्स्ट इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर। अभी देखो ये भी कितना क्लियर हो रहा है इसके नाम से ही। अब अगर पानी के बिना मछली रहेगी तो क्या वो जिंदा रह पाएगी? वो छटपटाएगी भी तो, वो परेशान हो जाएगी। उसे पानी में डालोगे तो वो फिर से चलने लगेगी। तो इस इडियम का मतलब ही बिल्कुल साफ है, क्लियर है, कि जब बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो आपके साथ, बिल्कुल असमंजस की स्थिति हो, ऐसे में आप यूज करोगे इस इडियम का, फिश आउट ऑफ वाटर। अब चलो और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, ड्यू टू दिस लॉकडाउन वर्कर्स लाइफ हैज बिकम लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। सही बात है, इस लॉकडाउन कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इससे जो वर्कर्स की जो लाइफ है दैट हैज बिकम लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर्स। यानी कि वर्कर्स बहुत परेशान है कि उनका रोजगार कैसे चलेगा, वो कैसे कमाएंगे। तो बहुत ही विपरीत स्थिति हो गई है। तो ऐसे में हम वर्कर्स के लिए यूज कर सकते हैं कि देयर लाइफ हैज बिकम जस्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर। हमारा नेक्स्ट इडियम है ओपन सीक्रेट। अब ओपन सीक्रेट इसके भी नाम से काफी क्लियर है, यानी कि खुला हुआ रहस्य। ऐसा रहस्य जो किसी से ना छुपा हो, उसे हम बोलते हैं ओपन सीक्रेट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा, सुशांत सिंह, चाहे मर्डर बोल दे या सुसाइड, इज एन ओपन सीक्रेट। और ये हम सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह की जो सुसाइड थी, या आप इसे मर्डर भी कह दे, दैट इज इन क्वाइट ओपन सीक्रेट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ईडियम्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल करके आज आप मुझे ये बताएं कि आपको वो कौन सा ईडियम था जो सबसे अधिक पसंद आया और उसे आप अपनी डेली इंग्लिश में यूज़ भी करने वाले हो। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम पर। हमारा नेक्स्ट ईडियम है एट होम। अब एट होम का मतलब घर पर। अब जब आप घर पे होते हो तो आराम से होते हो ना, लेकिन यहाँ पर इस ईडियम का मतलब घर पर होना नहीं है। इस ईडियम का मतलब है एक्सपर्ट होना। जी हाँ, एट होम का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो, तो उसके लिए बोल सकते हो आई एम एट होम। यानी कि सपोज करो अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो, आई एम एट होम इन कुकिंग, आई एम एट होम इन म्यूजिक, इन सिंगिंग, इन डांसिंग, वॉट एवर। यहाँ मैंने एग्जाम्पल क्या लिख दिया है, शी इज एट होम इन मैथ्स, थैंक गॉड बट आई एम नॉट। शी इज एट होम इन मैथ्स, यानी कि वो मैथ्स में एक्सपर्ट है, तो वो यूज कर रही है मतलब शी इज एट होम इन मैथ्स। क्लियर? चलो आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर। अब हमारा नेक्स्ट इडियम है अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक यानी कि सांप, इन द ग्रास, घास में। अब घास के अंदर कोई स्नेक छिपा होगा तो क्या आपको दिखेगा? नहीं ना दिखेगा। तो बिल्कुल जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो धोखेबाज दोस्त होते हैं ना, वो सामने से आपको पता नहीं चलते हैं,
जब तक कि वो आपको डस न ले, यानी कि धोखा ना दे दें। तो धोखेबाज मित्रों के लिए, यानी कि जिसको आप बोलते हो हिंदी में आस्तीन का सांप, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्नेक इन द ग्रास। चलो देखते हैं इसके लिए क्या है एग्जाम्पल। In spite of being my best friend, he proved that he was a snake in the grass. यानी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी उसने ये साबित कर दिया कि वो आस्तीन का सांप था, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। आई होप फ्रेंड्स कि आप मेरी इस वीडियो को डेफिनेटली इंजॉय कर रहे होगे और बहुत ही इजीली इन सारे इडियम्स को सीख भी चुके होगे। तो चलो आओ सीखते हैं कुछ और नए इडियम्स। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ क्वीर फिश। क्वीर फिश, अब क्वीर का मतलब क्या होता है ना, अजीबो गरीब, बिल्कुल अजीब। अब अजीब टाइप की फिश होगी तो आपको भी तो अजीब लगेगा ना उसको देखने में। तो अक्वीर फिश का मतलब ही जो होता है, यहाँ पर इस इडियम का मतलब क्या हुआ है, सनकी। क्वीर फिश जो होगी ना वो उछल कूद मचाएगी पानी में और सारी मछलियों को भी परेशान करेगी। तो फिलहाल यहाँ पर इस इडियम का मतलब है सनकी व्यक्ति, जिसको आप इसेंट्रिक बोलते हो इंग्लिश में, झक्की आदमी। तो उसके लिए हम बोलते हैं क्वीर फिश। अगर कोई व्यक्ति जो होता है बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करता है, उटपटांग बातें करता है, तो उसके लिए आप इस इडियम को यूज कर सकते हैं, ही इज अ क्वीर फिश। यानी कि वो बड़ा ही सनकी आदमी है, बड़ा ही झक्की है, कभी भी कुछ भी बोलता रहता है। यहाँ जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डोंट बिहेव लाइक अ क्वीर फिश, यानी कि अ क्वीर फिश की तरह बातें, यानी झक्की आदमी या सनकी आदमी के जैसे बातें नहीं करो। फ्रेंड्स चलिए आते हैं अपने लास्ट इम्पॉर्टेंट एरिया पर। बट अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 आप लाइक थंब देना नहीं भूलिए। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, और हाँ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं अपना लास्ट इडियम्स। एन ओपन क्वेश्चन, एन ओपन क्वेश्चन, यानी कि ये बिल्कुल खुला प्रश्न है। खुला प्रश्न यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक अनिश्चित दुविधा, परेशानी, असुलझा हुआ मैटर जो अभी तक नहीं सुलझा है, जिसका कोई आपको आंसर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं एन ओपन क्वेश्चन। लेकिन इस टाइम जो कोरोना वायरस की जो परेशानी जो पूरा वर्ल्ड झेल रहा है, अभी तक इसको कोई सोल्यूशन नहीं निकलने से हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इशू इज स्टिल एन ओपन क्वेश्चन, कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट इडियम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।